नमस्कार, मैं दीपक कुमार सिंह। बिहार पे ही बात करते हैं। तो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी प्रशांत किशोर, अभी जन स्वराज के जो अभी संस्थापक हैं, उन्होंने जो उठाया है, उनका मुद्दा बहुत बढ़िया है। कुछ चीज़ें खराब भी है जिनके अगेंस्ट हैं हम लोग, लेकिन जो मुद्दा है, जो बिहार का एक्चुअल मुद्दा होना चाहिए था और सभी के जुबान पर होना चाहिए था, उस मुद्दे को एक राजनीतिक सलाहकार जो सभी पार्टियों के लिए काम कर चुका है, अगर वो उठा रहा है और सोच के उठा रहा है, हालांकि थोड़ा देर से आए हैं, बिहारी होने के नाते उन्होंने जो मुद्दे को उठाया है वो हर एक बिहारी को उठाना चाहिए। तो हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़ा मुद्दा। बहुत पुरानी बातें नहीं करेंगे, 2005 और 1990 या उसके बाद की बातें हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम करेंगे ठीक आज से 5 साल पहले, 5 साढ़े 5 साल पहले पूरे देश में, पूरे दुनिया में हाहाकार मचा था कोविड के बारे में। कोरोना काल से हमने क्या सीखा? हम बिहारी हैं और हर चीज़ हम भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और हमें आदत है अपने। हम ये मुद्दा इसलिए भी उठा रहे हैं, उसका एक रीजन है, क्योंकि यही एक समय है जो हम बात कर सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक आज से साढ़े पाँच साल पहले हुआ क्या था? बिहारी जो कि आज गाली है और लगभग देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत बार पिट चुके हैं। इसलिए नहीं कि हाँ एक दीपक सिंह है, बिहार से है, इसको मारो। नाम देख के नहीं, बिहार देख के मारा गया कि ये बिहार से है और इसलिए मारा गया। आप काम क्या करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपको मारा गया और आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी? उस पर कोई अगर डॉक्यूमेंट हो, कोई बात हो तो बताएं। निंदा करने के अलावा, हमारे यहाँ निंदा करना आम बात है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में किसी को मार दिया जाता है तो उनकी निंदा हो जाती है। निंदा करने के अलावा आपके लिए क्या एक्शन लिया गया बिहारियों के लिए? या प्रधानमंत्री, या आपके रक्षा मंत्रालय, या वित्त मंत्रालय, या जो भी मंत्रालय हैं, बिहारियों के लिए क्या एक्शन लेता है? अगर उसको तमिलनाडु में मारा जाता है, महाराष्ट्र में मारा जाता है, या फिर अन्य राज्य में, पंजाब में मारा जाता है, तो कुछ नहीं हुआ। हाँ हुआ था, एक्शन लिया गया। बिहार के एक लाल कह सकते हैं, उस समय तक पत्रकार थे, मनीष कश्यप, उन पे एनएसए लगा दिया गया। बिहार सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। उस लड़के को लगभग 7-8 महीने, 1 साल के आसपास जेल में रहा था वो लड़का, तमिलनाडु में। इसलिए क्योंकि बिहार के बिहारियों की सच्चाई दिखाने लगा था। वो डॉक्यूमेंट बना के वहां पर लगाया गया, तो एनएसए लगा दिया गया उस पर। तो युवाओं को ऐसे ही डराया जाता है, एनएसए लगाया जाएगा, आप पे अलग झूठे चार्जेस लगाए जाएंगे। फिर भी कितने लोगों पर लगेंगे? आज कल मनीष कश्यप पर लगा था, हो सकता है कल हम पे लग जाए, कल होके किसी और पर लग जाए। तो लेकिन बात करनी पड़ेगी। हम बात करेंगे कोविड के टाइम की, बिहारियों की बात करेंगे। कोविड के टाइम में हुआ क्या था? देश के अन्य अलग अलग हिस्सों में रहने वाले बिहारियों को उनके घर से, जहां वो रह रहे थे किराए पे, उनको भगा दिया गया अचानक से। शायद मार्च में लगा था, 22 मार्च को लॉकडाउन, 1 दिन के लगा, फिर 7 दिन के लगा। जैसे ही एक्सटेंड किया गया 21 दिन के लिए, सबको भगाना शुरू कर दिया गया। हमारे बिहार के जो भी लोग बाहर काम करते हैं, चाहे जो भी काम करते हैं, वो 7,000 से लेके 17,000 तक सैलरी वाले जितने भी हैं, जो लोअर ग्रेड में काम करते हैं, डेली वेज में काम करते हैं, वो अपना सैलरी का बड़ा हिस्सा, कह सकते हैं 70 से 80% हिस्सा वो घर भेज देते हैं अपने परिवार के पास। अपना बचत कुछ नहीं करते। सबसे बड़ा कारण यही था। पहला कारण, उनको घर से निकाल दिया गया जहां वो रह रहे थे। दूसरा कारण, उनके पास पैसे ही नहीं थे। बिना कुछ सोचे समझे पैदल, जिनके पास साइकिल था, जिसके पास मोटरसाइकिल था, कुछ लोग पैदल, जो अकेले थे वो भी, और जो परिवार के साथ, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने के बच्चे गोद में लेके, और 2-3 बच्चे पैदल चल रहे थे। देखा गया है, डॉक्यूमेंट है। आप चाहें तो कोविड के टाइम की वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप सर्च कर सकते हैं। उसको देख के भी आपने क्या सीखा? 2020 के बाद 2024 में चुनाव हुआ, आपने पूछा अपने सांसद से कि आपने कोविड के टाइम पर क्या किया था हमारे लिए? कुछ नहीं। बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही थी। लाखों बिहारी 1200-1300 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, कोई 1800 किलोमीटर दूर पैदल आया था। बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही थी। बहुत बाद में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होने लगा, वीडियोस वायरल होने लगे, तो वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत सुविधा दी थी, लेकिन बिहार कुछ नहीं किया था। बिहार के नेताओं ने कुछ नहीं किया। बिहार के नेता आराम से घर में पड़े रहे। क्यों?
कुछ नहीं बिहार। और ये डेटा बहुत सारे लोग तो रास्ते में ही मर गए, वहां के बॉडी को कुछ, क्योंकि मरने के बाद तो कोई बॉडी छू नहीं रहा था भाई, कोविड का है, कुछ छूने से ये तो महामारी वाली बात हो गई, तो वो छुएगा तो उसको कोविड हो जाना है, जिसके कारण क्या सही आंकड़ा जो देख रहे हैं आपके 2 लाख 3 लाख जितने भी लोग मरे, वो आंकड़ा 10% भी हो सकता है। आम बात है, सरकारी आंकड़ों में मौत को छुपा देना आम बात है। जनता की मौत की कोई वैल्यू नहीं है। नेताओं के पॉकेट गर्म होते रहने चाहिए। हमारे यहाँ 50,000 करोड़ 70,000 करोड़ लाख करोड़ का बजट आता है, काम कितने के लिए होते हैं? कभी आपने हिसाब लिया? कभी कोई नहीं लेता, हमने भी नहीं लिया है। हाँ, लेकिन लेना पड़ेगा। हम आज ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 2025 का चुनाव है, बिहार का चुनाव है, बिहारियों के लिए चुनाव है। अगर आज नहीं पूछे तो फिर आपको 5 साल बाद ही मौका मिलेगा। और बिहारी भूलते बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम जैसे युवा जो कि हर विधानसभा में, हर पंचायत में, हर लोकसभा में खड़े होकर बोलना पड़ेगा। लोग हमारे यहाँ क्या है कि जागरूकता की कमी है, और इसी का फायदा तो सरकारें उठा रही है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां, कोई कह रहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली ले लो, कोई 125 यूनिट फ्री दे दिया, कोई 2 करोड़ रोजगार बांट रहा है, तो कोई कुछ और फ्री दे रहा है, कुछ से कुछ दिए जा रहे हैं। अपने बजट पर कोई नहीं देख रहा है कि हमारा टैक्स कलेक्शन जो है 60,000 करोड़ के आसपास का ही है, और हम जो सैलरी देते हैं बिहार सरकार में, ऑलरेडी जो सैलरी का बजट है वो 40,000 करोड़ का है, और पेंशन का लगभग 52,000 करोड़ का, लगभग 92,000 करोड़, 60,000 करोड़ का आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, और 92,000 करोड़ आप वो सैलरीज में और पेंशन में दे रहे हैं। तो बाकी डिपेंड कहाँ हो रहे हैं? तब सरकार से ले रहे हैं, गवर्नमेंट केंद्र सरकार से ले रहे हैं पैसे आप, और उसमें भी आप फ्री की बातें कर रहे हैं। अपने यहाँ रोजगार की कोई बात ही नहीं कर रहा है। अभी सबसे रिसेंट हम बात करते हैं पिछले साल की। हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी जी आए हमारे बेगूसराय में। बेगूसराय वही जहां से हमारे गिरिराज सिंह सांसद हैं, और केंद्र सरकार में टेक्सटाइल मंत्री हैं, वस्त्र मंत्रालय उन्हीं के पास है। और वहां पर से हमारे मोदी जी का भाषण क्या रहता है कि हमने ये फ्लाईओवर का शिलान्यास कर दिया, हमने भागलपुर मिर्जा चौक की शायद उसका भी बोला था शिलान्यास किया, 10 वंदे भारत हमने खोल दिए, इस लाइन को डबल लाइन कर दिया, इस रूट में ट्रेन दे दिया। उसके अलावा कुछ सुना आपने? उसके अलावा एक पॉइंट था जो हमें सुनना चाहिए था, लेकिन कुछ मीडिया ने कवर किया और इस पर बात भी उठाई, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया। जो एज यूजुअल जो जितने भी लोग बिहारी हैं वो करते हैं। चलो यार, मोदी जी बोल रहे हैं तो कुछ बढ़िया ही बोल रहे होंगे। जो मोदी के चेहरे पर वोट दिया जाता है ना, आज भी ज्यादातर लोग तो वही कर रहे हैं। तो उस चुनाव कहता हूँ, उस सभा में उन्होंने एक और उद्घाटन किया था शिलान्यास का, वो है टेक्सटाइल पार्क का। टेक्सटाइल मंत्री हमारे सांसद हैं, टेक्सटाइल मंत्री हमारे बिहार से हैं। टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन बिहार में खड़े होकर मोदी जी सूरत में करते हैं। सूरत के नौसारी एक जिला है, वहां है, सूरत से जस्ट पास में ही पड़ता है। तो बेगूसराय बिहार की धरती में खड़े होकर टेक्सटाइल मंत्री हमारे बिहार से होने के बाद भी हमारा प्रधानमंत्री टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन नौसारी में करता है। और इतना ही नहीं, 2023 से लेके 2025 तक अभी लगभग 7 टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास हो चुका है। और उसमें राज्य का नाम सुन लिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश हमारे बगल के ही हैं, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, इनमें से 4 राज्य में आप बिहारी पिट चुका है। इन जगहों पे जो है टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन मतलब बनाने की बातें हो गई, करोड़ों का बजट पास हो गया। हमारे टेक्सटाइल मंत्री क्या कर रहे हैं? झुंझुना बजा रहे हैं। अगर इनसे सवाल कर दिया जाएगा तो त्रिशूल लेकर खड़ा हो जाएंगे कि हम हिंदू हैं। भाई, हिंदू से सिर्फ देश नहीं चलता, बिहार बर्बाद होता जा रहा है। बिहार को आपने कहीं का नहीं छोड़ा है। बिहारी बाहर जाते हैं, गालियां सुनते हैं। अब तो खुलेआम लोग थप्पड़ मार के पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ क्यों मुंह उठा के चले जाते हो? लेकिन नहीं, हम तो बात ही नहीं करेंगे, हम जात देख के वोट देंगे। बिहार में 90% लोग जाति देख के वोट देते हैं। इस बदलाव को अगर नहीं बदला गया ना, तो कल होके ये जाति वाति किसी काम की नहीं रहेगी। घर का बेटा बाहर थप्पड़ खाएगा और अब यहाँ पे बाप जो है बटन दबाएगा जाति के नाम पे। तो इस बदलाव को लाना पड़ेगा। अगर अभी नहीं लाएंगे, और पहले ही बहुत देर हो चुकी है, ये चीजें 15-20 साल पहले हो जानी चाहिए थी। कारण जो भी रहा हो, अगर अब भी नहीं बदले तो फिर बेकार हो जाना है। अमित शाह बिहार के न्यूज चैनल पे बिहार की धरती पर बैठ के कहते हैं बिहार में जमीन नहीं है। कैसे बेतुकी बातें हैं?
पीरपैंती, भागलपुर का पीरपैंती, अभी जो अडानी का प्लांट जो अभी अलॉटमेंट हुआ है, 1080 एकड़ जमीन आपको मिला कि नहीं मिला? आपने मांगा ही कब जमीन? आपने मांगा ही नहीं। हाँ, आप मांग वहां करेंगे ना जहां आपको वोट की बातें होंगी। अभी बिहार चुनाव था तो आपने अलॉटमेंट दे दिया, देखा कि अब तो कोई चांस ही नहीं है, हो सकता है हार जाएंगे, इसलिए यहाँ पे अलॉटमेंट हो गया, चल फटाफट अडानी को हो गया, जल्दी बन भी जाएगा। 2029 तक टारगेट भी दे दिया जाएगा कि आप अडानी प्लांट बना के उसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2029 में भी वोट चाहिए। तो सारा खेल वोट का चल रहा है। बिहार में डेवलपमेंट हो इससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार का लगभग 5-6 जिला बाढ़ से 3-4 महीने जूझता रहता है, आज तक किसी ने कोई भी सेंट्रल फंड नहीं आया है। एक दिन मुंबई में पानी भर जाए ना तो पूरे तरह से फंड अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। केरला में एक बार वो सुनामी आ जाए, थोड़ा सा 2-4 गांव डूब जाए, शहर डूब जाए, तो हाहाकार मच जाता है पूरे वर्ल्ड में। अब बिहार हर साल 4-5 डिस्ट्रिक्ट वो बाढ़ से पीड़ित रहता है और वहां हजारों करोड़ का नुकसान होता है। हमारे लिए कौन आता है? कोई नहीं। रीजन बिहारी। क्यों? क्योंकि हम बोलते नहीं हैं। तो हमारे जैसे युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हमारे लिए हमारा कोई नेता खड़ा नहीं होने आएगा। हमने नेता को खड़ा किया था 1990 में, पिछड़ों बोलते हैं ना कि गरीबों और पिछड़ों का मसीहा, लालू यादव खड़ा किया था ना हमने। लालू यादव के बाद कौन सा नेता बाहर आ गया? लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव आए, उनके बेटे, अब उसके बेटे आएंगे, उसके बेटे आएंगे। तो जिस नेता को हम खड़े करते जा रहे हैं उसका नेता का परिवार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस पर हम लोग ध्यान ही नहीं है। हम लोग देख रहे हैं लालू यादव में जाति देख रहे हैं क्योंकि उसके पीछे जाति लगी हुई है। हम लोग देख रहे हैं गिरिराज सिंह को, उसके पीछे जो सिंह लगा हुआ है, भाई भूमिहार हैं, जो जाति है, हम लोग राजपूत, यही सब देखते हैं और यही बेड़ागढ़ करता जा रहा है। वो लोग जान रहे हैं। सो जाती है जितने भी हमारे यहाँ, हमारे बिहार, हमारे भागलपुर का सांसद की बातें हम करते हैं। 2024 में चुनाव हुआ, हमारा सांसद आसपास के, हो सकता है आसपास में घूमे हो, पीरपैंती क्षेत्र में ही नहीं दिखा वो आदमी। क्यों? क्यों? उसको पता है कि वोट तो मिल ही जाएगा, हम जीत ही जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पे मंडल कास्ट का जनसंख्या जो है लगभग 30 से 35% के आसपास है। जानता है कि 35% वोट मंडल है, तो मंडल तो हम ही कोई वोट देगा, तो हम जीतना ही तय है। तो उसी तरह यादव तय है कि हाँ भाई हमारे यहाँ 50% यादव है तो हम तो जीत ही जाएंगे। राजपूत अलग ही तैस में है, भूमिहार अलग तैस में है। और ये कास्टिज्म जो बना के रखा ना, बिहार का हर एक चुनाव जाति पर निर्भर हो जाता है अंततः जाके। हम कभी सोच ही नहीं रहे हैं कि हमारे यहाँ से कोई लड़का युवा नेता कोई बन के आए जो कि हमारे क्षेत्र के बात को पार्लियामेंट में जाके रखे। हमने कभी बात ही नहीं किया उस पर। अभी रीजन जो भी रहा हो, मिताली ठाकुर को टिकट दिया है, व्यक्तिगत उस लड़की को, छोटी बहन है, जितना जानता हूं मैं, वो बिहार का नाम भाई रोशन कर रही है। एक तरफ से बिहार का नाम गंदा, नेता लोग तो गंदा ही करते जा रहे हैं, गालियां बनाते जा रहे हैं, लेकिन उस जगह पे वो बिहार के लोकगीत को गा के, बिहार के कल्चर को वो बहुत इंटरनेशनल लेवल पर लेके गई है। उसको कुछ लोग गाली दे रहे हैं। भाई वो जाएगी तो हमारे बारे में बात करेगी, इतना भरोसा है। पार्टी की बात नहीं है, उसका व्यक्तिगत है। वो पढ़ी लिखी लड़की है, युवा लड़की है, और हम चाहते हैं कि युवा लोग आगे आए। हम चाहते हैं कि अंगद मिश्रा शायद हैं IPS, वो आगे आए। अभी जमालपुर से शिवदीप लांडे जो कि महाराष्ट्र के हैं और हमारे यहाँ बहुत दिनों तक SP रहे हैं बहुत सारे अलग अलग जिले में। पटना के अच्छे से अच्छे लुच्चे लफंगों को सुधार दिया उन्होंने अपने ड्यूटी के टाइम में। वहां पे छिड़कानियां जितनी पटना में होती थी उस समय मैं भी वहां पढ़ता था, उसे देखा हूं मैं शिवदीप लांडे का खौफ लड़कों में। अब उनसे आने से पहले का उनका जो चाल चलन था लड़कों का। तो शिवदीप लांडे जैसा आदमी जमालपुर विधानसभा से लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, महाराष्ट्र का आदमी, तो उसको क्या लेना देना है बिहार से? लेकिन बिहार को बदलने के लिए वो जान रहा है कि IPS पद पर बैठ के बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते, उसके लिए पार्लियामेंट में घुसना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट में जब तक युवा नहीं घुसेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। पार्लियामेंट पर जो कब्जा हो गया है परिवारवाद का, जातिवाद का या घोटालेबाज का, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। उसको कौन तोड़ेगा? जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, इस बैरियर को, इस धागे को तोड़ना पड़ेगा जो एक जाति में फिक्स हो गया है। इसको तोड़ने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि हर पंचायत से, बिहार के हर एक पंचायत, हर एक गांव से एक लड़का खड़ा हो, अपने लोकल मुद्दे पर बात करे और डाले। सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ा हथियार है, आप डालिए अपने मुद्दे को, खुल के डालिए। हमारे यहाँ जो है ना अभी इतने सारे फंड आते हैं यार, इस घोटाला हो जाता है। एक रोड का कंस्ट्रक्शन का पैसा आता है कि भाई 1000 करोड़ का रोड है, ग्रामीण रोड, वो नॉर्मल ऐसे बोर्ड लगाया और उसको फोटो खींच के डाल दिया।
फंड तक उसका पास हो जा रहा है। तो बात कंस्ट्रक्शन की गलती नहीं है, रोड वाले अधिकारी की गलती है जो फंड पास कर रहा है। उससे पहले उसके वेरिफिकेशन वाले जो आए उसकी गलती है। तो रोड बनता नहीं है, या कहीं बना भी तो मटेरियल 50% देके बना दिया। घोटाले तो भरे पड़े हैं बिहार में, ऐसा नहीं है। एक तो फंड का तो जो लोचा है ही, लेकिन जो भी फंड सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉटमेंट करती है या जो भी मिलता है उसमें भी आधे से ज्यादा घोटाले हो जाते हैं। ऐसे नहीं नेताओं, जो नेता झोपड़ी से उठ के महल बना लेते हैं, कहां से आता है? पेड़ थोड़ी उग रहे हैं पार्लियामेंट में कि हिलाया पैसा गिर गया। हमारे ही टैक्स के पैसे को लूट के वो बनाते जाना है घर, उनका कुछ का अपना मेहनत नहीं है। तो इस चीजों को समझना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। सभी युवाओं को जाति पार्टी को छोड़ के बात करना पड़ेगा। एक बार आइए और एक बार हिलाइए, इस स्तंभ को हिलाना पड़ेगा। वो चौथा स्तंभ जो है ना मीडिया, वो बिक चुकी है। मैं खुला बोलता हूं, मीडिया बिक चुकी है। मीडिया बातें करती हैं, हर पार्टी का एक चैनल फिक्स हो गया है कि वो उसके बारे में ही बात करेगी, अच्छाई के बारे में ही बात करेगी। तो युवाओं के पास अपना एक स्तंभ है सोशल मीडिया, जो हम अपना 5वां स्तंभ बनाएंगे। ये 5वां स्तंभ अच्छों की नींव हिला देता है। तो एक बार आइए और बिहार की बातें कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।